तो देखो आज का टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप में लिखना। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। अगर निरर्थक शब्दों को जोड़ दिया जाए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको हम समास नहीं कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है तत्पुरुष समास और छठवां जो है अव्ययी भाव समास है। अब देखिए कर्मधारय समास, वे सामासिक पद जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। वे सामासिक पद जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। यानी उसका एक पद जो होगा विशेषण होगा और दूसरा पद जो है विशेष्य होगा। जैसे मान लीजिए कि काला घोड़ा, काला है जो घोड़ा, तो काला क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता को बता रहा है? घोड़े की विशेषता। तो घोड़ा जो है विशेष्य है। ठीक उसी तरह से ये इसके उदाहरण है। पीतांबर, चूंकि पीतांबर शब्द जो है कामन है, यह कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, लेकिन इसके विग्रह करने में अंतर है। पीतांबर विग्रह इसका कर देंगे पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, कर्मधारय हो गया। अब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण या विष्णु, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। दूसरा है लौह पुरुष, यानी लोहे के समान पुरुष। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण माने होता है पत्ता, पत्ते से बनी हुई कुटी। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कनक लता, कनक रूपी लता। महावीर, महान है जो वीर। नरसिंह, सिंह के समान नर। चरण कमल, चरण कमल के समान या चरण रूपी कमल। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। दही बड़ा, दही में भिगोया हुआ बड़ा। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील कमल, नीला है जो कमल। ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। परीक्षा में ऐसे ही आपको आएगा, ये शब्द दे देगा, 4 शब्द रहेगा और कहेगा कि इसका जो है सनाम समास विग्रह कीजिए। तो सनाम समास विग्रह का मतलब कि विग्रह करके उसके आगे समास का नाम लिखना होता है। तो इस तरह से परीक्षा में आएंगे। दूसरा समास है द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी पहला पद गिनती की कोई संख्या हो। जिस समास का पहला पद गिनती की कोई संख्या को प्रदर्शित कर रहा हो, वहां जो है द्विगु समास होता है। फिर से देख लीजिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौवन्नी, 4 आने का समाहार। छमाही, 6 माहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। खटरस, 6 रसों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। देख लीजिए जितने भी शब्द हैं, पहला शब्द जो है संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। पसेरी, 5 शेरों का समाहार। 25, 5 और 20 का समाहार। 31, 1 और 30 का समाहार। चौपाया, 4 पायों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार।
अष्टभुज 8 भुजाओं का समाहार या समूह। खष्टभुज 6 भुजाओं का समाहार या समूह। अष्टभुज 8 भुजाओं का समाहार या समूह। आप देखिए तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में और शब्द का लोप हुआ हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास पहचानने का एक और तरीका है, दोनों प्रधान शब्दों के बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है, और कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं लगा होता है तब भी जो उदाहरण जो है द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ करता है। जैसे यहाँ है शीतोष्ण देख लीजिए, देवासुर देख लीजिए, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। धर्माधर्म है, धर्माधर्म है, इसमें भी योजक चिन्ह नहीं। हरिशंकर में, सीताराम में योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी जो है यह द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो पहला है गौरी शंकर। अब इसको जो है विग्रह करेंगे तो गौरी और शंकर। धनुर्बाण, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो धनुष धन बाण होगा, यानी धनुष और बाण। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। देवासुर, देव और असुर। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। सीताराम, सीता और राम। फल फूल, फल और फूल। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। आग पानी, आग और पानी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। रात दिन, रात और दिन। अगला समास है बहुव्रीहि समास, जहां जिस पद में शब्दों का अर्थ न लेकर के, जिस पद में शब्दों का अर्थ न लेकर एक अलग अर्थ लिया जाए वहां जो है बहुव्रीहि समास होता है। और जब कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है वहां द्विगु समास हो जाएगा। वही उदाहरण द्विगु समास हो जाएगा। अगर अलग से अर्थ निकलता है तो उसको द्विगु समास नहीं लिखेंगे, उसको बहुव्रीहि लिखेंगे। जैसे सामासिक पद है दशानन। दस है आनंद जिसके, आनंद माने मुख, इसको कहीं कहीं दशानन को दसमुख लिख देता है। तो दसमुख जब लिखता है तो दस है मुख जिसके अर्थात रावण, और दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, 5 है आनंद जिसके हनुमान। शेर, शेर को भी पंचानन कहा जाता है। खडानन, खट है आनंद जिसके, यानी 6 है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय जी, गणेश जी के बड़े भाई हैं। चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके, पाणी में होता है हाथ, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु है, श्री कृष्ण है। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, तब भी हो जाएगा। चंद्रमौल, मौल माने होता है मस्तक। चंद्र है मौल पर जिसके, यानी चंद्रमा है मस्तक पर जिसके अर्थात शिव जी। सहोदर, एक ही उदर से उत्पन्न है जो, अर्थात भ्राता। सतखंडा, 7 खंड है जिसके अर्थात महल। नकटा, कटी है नाक जिसकी अर्थात शूर्पणखा। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा माने होता है रात, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। चोर, साढ़, ये तीनों होगा। इसी को निशाचर को निशिचर भी कहा जा सकता है, रात्रिचर भी कहा जा सकता है, विग्रह एक ही जैसे होगा। जलद, जल देता है जो अर्थात बादल, बादल का पर्यायवाची भी है जलद। चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करे, चक्षु माने क्या होता है नेत्र,
आंख से जो श्रवण करे, सुने, अर्थात। अब देखिए पांचवा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद जो है कर्ता कारक को छोड़ करके, कर्ता कारक को छोड़ करके किसी अन्य विभक्ति से जुड़ा हुआ हो, यानी कर्ता कारक को उधर छोड़ दिया जाए, इधर नीचे संबोधन को छोड़ दिया जाए, बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनसे जो है यह तत्पुरुष समास जुड़ा रहता है। फिर से सुनिए, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद कर्ता कारक को छोड़कर किसी अन्य विभक्ति से जुड़ा हुआ हो, वहां जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकाज, राजा का काज, यानी राजा का काज, कार्य का जो है संबंध जो है राजा से जुड़ा हुआ है, राजा का संबंध जो है कार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये राजा का कार्य कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। अब तत्पुरुष के देखिए भेद, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे है ना। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक का चिन्ह को का लोप हो जाता है। जैसे देशगत, गत माने होता है गया हुआ, देशगत यानी देश को गया हुआ। दूसरा है इसका भेद करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक का चिन्ह से का मतलब सहायता के अर्थ में, से 2 बार आएगा, पंचमी में भी आता है, यहां भी और यहां भी से है, तो यह से जो है सहायता के अर्थ में है, ठीक है ना। इसमें करण कारक का चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे मदांध, मद से अंधा, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे विश्रामालय, विश्राम के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। चौथा है अपादान तत्पुरुष, और अपादान तत्पुरुष का चिन्ह जो होता है, अपादान कारक का चिन्ह से होता है, और ये अलग अर्थ में होता है। तो अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक का चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे जीवन मुक्त, यानी जीवन से मुक्त और जीवन से अलग हो रहा है। पांचवा है इसमें संबंध तत्पुरुष, और इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। संस्कृत में आप पढ़ेंगे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो ये का, के, की का जो है लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर माने होता है दूसरे, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। अंतिम होता है इसमें अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर का लोप हो जाता है। जैसे नगर वास, नगर में वास। कंटक शयन, कंटक पर शयन। अब अंतिम समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान भी हो, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, चाहे वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे या, इसमें अथवा, यह, आ, अथा, भर, प्रति, अनु अव्यय शब्दों से प्रारंभ होता है। या इसको अव्यय शब्द है, या इसको उपसर्ग भी कह सकते हैं। आ से, इसमें आ लगा हुआ, आ जन्म यानी जन्म से। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर के। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अनुरूप, रूप के योग्य या रूप के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में।
आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, बार बार, हर बार या प्रत्येक बार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार।